स्वागत है आप सभी का ब्लेस टू लवासना प्लेटफॉर्म पर। तो हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। आज से हम एसए की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मेंस के लिए एसए हमारे लिए बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है हमारी मेरिट बढ़ाने के लिए। हमारा जो स्कोर होता है, अगर हम एसए में आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट ईयर के कुछ जो टॉपर्स रहे हैं उनके एसए में कम मार्क्स आ रहे हैं। लेकिन जिनके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं वो उसके बेस पर मेरिट आगे बढ़ा लेते हैं अपनी, उनकी रैंक इम्प्रूव हो जाती है। तो ऐसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसी को हम देखेंगे कि कैसे हम ऐसे अपना टॉपर लेवल का कर सकते हैं। बस छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान देना है, तो उसी पे हम बात करेंगे। आज थोड़ा तबीयत ख़राब है और आवाज़ थोड़ी ऐसे ही रहेगी, तो कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं सीधा ऐसे पर। तो हम पहले पेपर देख लेते हैं कि विगत वर्षों में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एसए में कैसे टॉपिक आ रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे ये 2025 का पेपर है। आप जरा इसे ध्यान से देखेंगे कि सत्य का कोई रंग नहीं होता, पहला विषय है। ट्रुथ नोज नो कलर, बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट वन ऑल्सो। तो ये हम क्या देख रहे हैं, हम सारे ही जरा विषय देखें ऐसे के, तो सभी एब्स्ट्रैक्ट नहीं लग रहे हैं आपको, कोई भी जीएस से रिलेटेड नहीं है। ऊपर के अगर खंडे की बात करें हम सेक्शन ए में, तो कोई भी ऐसे जो है हमारा वो जीएस रिलेटेड टॉपिक से, लाइक इकोनॉमी, हिस्ट्री, इनसे रिलेटेड नहीं है, सीधा एब्स्ट्रैक्ट है। तो इसमें जो है हमें सोचने की, थिंकिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो कैसे डेवलप की जाए उसको हम धीरे धीरे बात करेंगे। हम सेक्शन बी और देख लेते हैं। सेक्शन बी में अगर हम विषय देखें, मैले पानी का अकेला छोड़ने से उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। आप ध्यान से देखेंगे, आपको लगेगा मैले पानी को देखकर लगेगा कि ये जीएस का है, लेकिन नहीं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। और इसके बाद देखें, वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं सिखाते। क्या मतलब, क्या ही विषय है, क्या ही लिखा जाएगा इस पर। लेकिन फिर और आगे हम देखते हैं कि जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना सर्वोत्तम है, ना कि एक गंतव्य के रूप में। इट इज़ बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी, नॉट एज अ डेस्टिनेशन। तो ये हम जब ऐसे देख रहे हैं, सारे विषय देख रहे हैं ऐसे के, तो सारे ही एब्स्ट्रैक्ट हमें लग रहे हैं। और ये पिछले कुछ 4-5 वर्षों में यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि जीएस से शिफ्ट होकर वो टोटली एब्स्ट्रैक्ट पे शिफ्ट हो गया है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो आपसे थिंकिंग डेवलप, वो चाहता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आप ऑन द स्पॉट किस तरह के विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, वो आपको देखना चाहता है। ये यूपीएससी की रणनीति रही है पिछले कुछ वर्षों से। और हम देखें, ये 2024 का पेपर है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं, रेगिस्तान उनके बाद आते हैं। तो रेगिस्तान और जंगल, इन्हें देख के आप ये मत सोचिएगा कि ये जीएस का पेपर है, जीएस का विषय है। ये भी एब्स्ट्रैक्ट है, वो हम बात करेंगे आगे किस टाइप से हैं। और सेकंड हम देखें, द एम्पायर्स ऑफ द फ्यूचर विल बी द एम्पायर्स ऑफ द माइंड। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं होता, प्रसन्नता ही मार्ग है, प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत जो है हम जीएस का मान सकते हैं कि हम जीएस के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ थॉट्स इसमें लगा सकते हैं फोर्थ वाले में। लेकिन बाकी के हम अगर 7 ऐसे देखें तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट हैं। सॉरी, इसमें 3 हैं, बाकी नीचे के देख लेते हैं खंड बी में। तो खंड बी में हम देखें, सोशल मीडिया युवाओं के छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद, अकेलापन बढ़ रहा है। चलो ये मान लेते हैं कि हाँ, ये जीएस से रिलेटेड है, तो इसमें हम प्रोज कॉन्स और एक सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो ये सिंपल है, इसे लिखना थोड़ा सिंपल है। बट ऐसे ऐसे में मार्क्स गेन करना बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं उनमें थॉट्स हम ज़्यादा दिखा सकते हैं, यूनिक तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वहाँ मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। ये पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है टॉपर्स के साथ कि जो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे लिख रहे हैं, जो अमूर्त विषय पर ऐसे लिख रहे हैं, उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब जैसे 6 वाला है, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। ऑल आइडियाज हैविंग लार्ज कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज सिंपल। तो ये भी आप देखेंगे कि इसमें भी ऊपर वाला एक छोड़ दें, पांचवा, तो नीचे के 3 एब्स्ट्रैक्ट हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं इससे, ये तो हमने देखे पिछले 2 वर्षों के पेपर कि किस टाइप के यूपीएससी हमसे विषय पूछ रहा है ऐसे में। तो हम जरा आते हैं अपनी क्लास पे। ये मैंने पहले ही डाटा रेडी करके रखा है आपके लिए, अच्छा जिससे समय ज़्यादा ना लगे। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारा जो शिफ्ट हुआ है, वो हम देखें कि पहले 50% जीएस से रहते थे विषय, और जो टॉपिक रहता था हमारा ऐसे का, और एब्स्ट्रैक्ट का 50% रहता था। लेकिन आज की डेट में क्या है कि 10 से 15% ही जीएस रिलेटेड रह गया है, और 85 से 90% हमारा एब्स्ट्रैक्ट ऐसे आ रहे हैं। तो
ये हमें ये सिखाता है कि हमें जो विशेषकर ध्यान देना है वो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पे ध्यान देना है, उसकी बॉडी, उसका स्ट्रक्चर, उसके थॉट्स कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा उस पे ध्यान देना है। तो ये देखो हम बेसिक बेसिक बातें जानते ही हैं। ये तो हम जब हम जीएस के आंसर्स लिखते हैं तो हमें पता है कि इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर बॉडी लिखनी है, फिर कंक्लूजन देना है। तो ये सिंपल सी बात है, ये ऐसे में भी लागू होती है, बट इसमें बहुत ज़्यादा सब पार्ट्स होते हैं। बॉडी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे में लिखा क्या जाता है, ऐसे है क्या आखिर। तो अगर आपको कोई भी विषय दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें थॉट्स, नॉलेज और फैक्ट और एग्जाम्पल को आप किस तरह एक सीरीज में कि पहले प्रोज फिर कॉन्स फिर सॉल्यूशन, इस तरह से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने थॉट्स को उस विषय पर, तो उसे ही ऐसे बोलते हैं। ठीक है, ऐसे में क्या लिखना होता है, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो नॉलेज है, उसके आधार पर फैक्ट का यूज करेंगे, एग्जाम्पल का, और फिर आप प्रेजेंट करेंगे उनकी क्रमबद्धता। क्रमबद्धता ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ही आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं और इसकी वजह से ही आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। तो क्रमबद्धता हम समझेंगे कि क्या क्रमबद्धता है, क्या सीरीज है, इससे क्या मतलब है। अब लिखते समय हमें ऐसे लिखते समय कुछ बातों का हमें विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है, जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उन्हें भी ध्यान देना है, और जो पुराने बच्चे हैं लेकिन उनके ऐसे में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, उनको भी इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो सीनियर हो चुके हैं, बट मैं उनके ऐसे देखता हूँ तो उतनी गंभीरता से या फिर उतने डीपली नहीं लिखे होते, और उसमें भी बेतरतीब होते हैं, कहीं से कोई पैराग्राफ लिंक नहीं होता। तो उसके लिए ही मैंने ये डाटा लिखा है। तो हम देख लेते हैं। फर्स्टली हमें क्या करना है कि ऐसे के टॉपिक को सोचना है, ठीक है, समझना है उसे अच्छे से। फिर उस टॉपिक के बारे में क्या क्या पता है हमें उसे रफ पेपर पे लिख लेना है, नोट कर लेना है। आपको रफ पेपर मिलेगा, ठीक है, कॉपी में रफ पेपर होगा, लास्ट में जाके आपको लिख लेना है कि उस विषय पर आपके क्या क्या थॉट्स आपको याद आ रहे हैं। आप डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे तो बेतरतीब हो जाएगा, कभी सॉल्यूशन लिख देंगे, कभी परिणाम लिख देंगे, कभी भी कुछ कहीं से भी आएगा। तो ऐसे नहीं करना है, सबसे ज़्यादा यही करते हैं जो नए बच्चे होते हैं। तो हमें पहले क्या करना है, ठीक है, ये तो हमें ध्यान रखना है कि रफ पेपर पे हमें बना के देख लेना है उसका ब्लूप्रिंट, इस पर हम और गंभीरता से बात करेंगे। दूसरा बात आती है हमारी लैंग्वेज, कि लैंग्वेज हमारी किस प्रकार की रहनी चाहिए। देखो लैंग्वेज बिल्कुल साधारण भाषा में लिखना है, ज़्यादा इतने ज़्यादा आप कठिन वर्ड यूज ना करें, टिपिकल वर्ड कि वो सिर्फ आप ही को पता है, एग्जामिनर को भी नहीं पता, आप कहीं और से ले आए उठा के। हाँ, अच्छे अच्छे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, टर्मिनोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, पर ज़्यादा कठिन भाषा में नहीं लिखें, साधारण भाषा में फ्लो के साथ लिखें, ठीक है, औपचारिक भाषा का यूज करें, सिंपल सरल भाषा का। लिमिट आपको पता ही है इसकी कि ये आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, इसमें मतलब थोड़े कम भी वर्ड्स रह सकते हैं और थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस 1200 वर्ड्स का हमें लिखना होता है, तो उसके आसपास हम पहुंच जाएं, 1150 हो जाएं या फिर 1300 वर्ड्स हो जाएं, तो इतना हमें ध्यान रखना है कि इतना हम पहुंच जाएं। दूसरा फ्लो। अब फ्लो कैसे हमें मेंटेन करना है, तो थॉट्स एक क्रम में आए, ये हमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए कि जैसे आपको कोई विषय दिया जाता है, ठीक है, तो आपको उसमें पहले प्रोज आने चाहिए, फिर कॉन्स को सॉल्यूशन। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं ये सब में हो और सभी इसी तरीके से लिखे जाएं, बट ये एक तरीका है कि पहले प्रोज आ रहे हैं, ठीक है, उसके लाभ आ रहे हैं, फिर उससे क्या चुनौतियां हैं वो आ रही हैं, फिर हम सॉल्यूशन दे रहे हैं उसका कि हाँ भाई ऐसे दूर किया जा सकता है, और लास्ट में हम वे फॉरवर्ड की तरह उसका कंक्लूजन देते हैं ऐसे में। तो इसमें यही ध्यान रखना है, ये ना हो कि निगेटिव पैराग्राफ लिख दिया, फिर सॉल्यूशन दे दिया, फिर पॉजिटिव पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आगे पीछे होता है ना, तो फ्लो आपका बेकार होता है, और एग्जामिनर को लगता है कि ये बिना सोचे ही लिख रहा है, कहीं से भी जो याद आ रहा है वो लिख रहा है इसे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन जो होती है आपकी वो बेकार हो जाती है, फ्लो बेकार हो जाता है। पैराग्राफ लिंकिंग, ये पैराग्राफ लिंकिंग जो टेक्निक है, इस पर हम विशेषकर बात करेंगे सेकंड क्लास में, सभी चीज़ों पे बात करेंगे। आज ओरिएंटेशन क्लास है तो इसमें हम जो मोटा मोटा है वो देख लेते हैं, ठीक है, जो मेन मेन बातें हैं। अवॉइड हमें क्या करना है, ऐसे लिखते समय गलतियों को। देखो आप कटिंग वगैरह करते हैं ना, इससे निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, आपको लगता है कि नहीं पड़ता लेकिन इससे पड़ता है। तो गलतियां नहीं करनी है, और जो आपकी बर्तनी हो ना, जो आप वर्ड्स लिखते हैं चाहे इंग्लिश में लिखें हिंदी में, तो इतने तो कम से कम लिखें कि उसको समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। ये नहीं कर्सिव में लिख रहे हैं तो कुछ भी लिख दिया, मतलब फ्लो में इतना ज़्यादा डॉक्टर वाली राइटिंग लिख दी, तो ऐसे भी नहीं करना है। और हिंदी में भी याद रखें कि ऐसे शब्द बनाएं जो आपके पढ़ने में आ जाएं, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब चैलेंज क्या है, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन क्या है, एरर को हम कैसे कम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एक ब्लूप्रिंट, जैसा कि मैंने कहा था कि आपको कोई विषय मिला, तो आप क्या करेंगे, उस विषय को आप लेंगे, ठीक है, पेपर को सामने रखेंगे, आप रफ पेज पे जाएंगे, वहां पे आप उस विषय पर उस टॉपिक पर अपने थॉट्स लिखेंगे कि आपको पहले इंट्रो में ये डालना है, कीवर्ड्स में लिख लेना है आपको स्पीड से। 15 मिनट में ये काम कर लेना है, आपको बहुत टाइम मिलता है ऐसे लिखने के लिए, आराम से लिख सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो मेन काम होता है वो यहीं पर होता है, जिसका ब्लूप्रिंट सबसे अच्छा होता है उसका एस से भी सबसे अच्छा होता है। ब्लूप्रिंट में ही आपको अपने जो थॉट्स होते हैं वो लिखने होते हैं, क्योंकि आपको थॉट्स एक बार में याद नहीं आएंगे, कभी आगे भी याद आ सकते हैं, कहीं पीछे भी याद आ सकते हैं। आप डायरेक्ट लिखेंगे तो वो आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन आपके पास ब्लूप्रिंट होगा तो आप क्या करेंगे कि जैसे आपको कोई प्रोज याद आया, ठीक है, प्रोज याद आ रहा है, आप प्रोज लिख रहे हैं, ब्लूप्रिंट में आप प्रोज लिख रहे हैं, आपने 1 2 3 लिख लिया, फिर आप कौन से पहुंच गए,
कॉन्स, जैसे आप कॉन्स पे पहुंचे उसके, तो उसमें आपको फिर से एक प्रोज याद आ गया, तो आप यहाँ लिख सकते हैं उसे। और इसमें भी आप क्रम दे सकते हैं कि पहले ये वाला लिखना है, फिर ये वाला लिखना है, तो यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट का ये फायदा होता है, जो आप बना लेते हैं पहले ही उसका रफ पेज पे कर लेते हैं, तो उसका ये फायदा होता है। तो ये करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको किस क्रम पे कौन सा वाला लिखना है, ठीक है। तो इसलिए ये इस जो एरर होती है हमारी, उनको अवॉइड किया जा सकता है। एरर भी तभी होती है जब हमें थॉट्स याद नहीं आते, फिर हम कट कर देते हैं, है ना, कट कर देते हैं, फिर हम दोबारा से लिखते हैं। तो इसीलिए ये पहले ब्लूप्रिंट हमें बना लेना है रफ पेज पर। अब बात करते हैं हम फैक्ट और केस स्टडी और उदाहरण की। इन्हें हमें प्रयोग करना है अपने आंसर में, क्योंकि उससे क्या, जो हमारा एस्से होगा वो जस्टिफाई होगा, और हमें लगेगा कि हम जो देश दुनिया की बातें हैं वो भी जानते हैं। एग्जामिनर भी इससे संतुष्ट होगा और आपके मार्क्स जो होंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि विश्लेषण और थॉट्स को साबित जस्टिफाई करने के लिए इनका यूज़ करना है, फैक्ट, केस स्टडी और उदाहरण का। इसके लिए हम बताएंगे कि कैसे ये बनाना है, और मैं भी कुछ आपको दूंगा कि कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, कुछ डाटा दूंगा टाइम टू टाइम एस्से के लिए, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। अब विषय के लिए, विषय के विपरीत सोचना, हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट एस्से के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विषय के विपरीत सोचना। विषय के विपरीत मतलब आपको कोई भी टॉपिक दिया है, आपको सत्य दिया है एक टॉपिक, ठीक है, मान लीजिए कि सत्य आपको एक टॉपिक दिया है ट्रुथ, तो आपको जो है इसका अपोजिट भी सोचना है कि झूठ बोलने पर क्या हानियां हो सकती हैं, झूठ पर क्या हानियां हो सकती हैं, तो वो भी हमें सोचना है। कोई भी टॉपिक दिया है तो उसका विपरीत टॉपिक हमें जरूर सोचना है। तो ये अभी हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। अब मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ दे रखा है कि जहाज पानी के थपेड़ों से नहीं डूबते, बल्कि तब डूबते हैं जब जहाज के अंदर का पानी भर जाता है, जहाज के अंदर पानी भर जाता है। तो यहाँ थपेड़ों की बात हो रही है ना, तो ये बाहरी बाहरी बात हो रही है, मतलब बाहर से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है जहाज पर, तो उसकी बात हो रही है। लेकिन हमें क्या बात करनी है, हमें अंदर की बात भी करनी है कि अंदर क्या खामियां होती हैं, तो वो भी हमें दिखाना है। तो इसके विपरीत टॉपिक के बारे में हमें सोचना है। जैसे यहाँ बाहरी चुनौतियों की बात हो रही है, तो हमें आंतरिक कमजोरियां के बारे में भी सोचना है और लिखना है। तो इस बारे में हम विशेषकर ध्यान देंगे। अब बात करते हैं हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहाँ से यूपीएससी 80% टू 90% क्वेश्चन ऐसे में पूछ रही है, जो विषय दे रही है वो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे ही दे रही है, तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो वही बात जो हमने ऊपर सीखी है कि पहले हमें क्या करना है, ब्लूप्रिंट बना लेना है, ठीक है। उस विषय पे सोचना है, जो उसमें चुनौतियां होंगी, जो हमें जो भी हमारे पास डाटा हमें याद आएगा उस समय, वो हमें उस पर ब्लूप्रिंट पे लिख लेना है अपना, उसे नंबरिंग कर देना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इंट्रो पर। ये हमें विशेषकर ध्यान देना, ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है अपने ऐसे का। तो इंट्रो, इंट्रो को हम जो है वेरियस टाइप से स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट हम कर सकते हैं कोट से। मान लीजिए कि अहिंसा आपको याद आया, ठीक है, अहिंसा पे कोई आपको विषय मिला, तो आपको वहाँ पे गांधी जी का कोट याद आया, ठीक है, गांधी जी का आपको कोट याद आया, तो आप वहाँ उस कोट को लिखेंगे। फिर उसके बाद अपने ऐसे को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है किसी पोयम से, मान लीजिए कि वुमेन पे आपको ऐसे का टॉपिक मिलता है, तो वुमेन पे आपको यदि कोई पोयम याद है तो आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं अच्छे से। अब बात करें हम, तो हम न्यूज़ के साथ भी, जैसे क्या होता है करंट में कोई इवेंट्स चलते हैं, ठीक है, या कोई घटना होती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें घटित होती है कि उसे हम अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, तो उसका भी यहाँ हम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। उसके साथ उसे एक्सप्लेन करते हुए हम अपने जो है ऐसे के टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रो में। उसके बाद हम स्टोरी, ये सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है अभी तक जो देखा गया है, वो अगर सभी टॉपर्स की बात की जाए तो उसमें कम से कम 70% लगभग सभी स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। स्टोरी को हम कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरह हमारी स्टोरी अच्छी लगे, किस तरह हमारा इंट्रो प्रभावी हो, उसकी बात हम सेकंड क्लास में करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ये तो अभी आप देखना है कि हम किस तरह से स्टार्ट अपने इंट्रो को कर सकते हैं। इन सब पर हम एक एक करके विस्तृत रूप से बात करेंगे, ठीक है, विद एग्जाम्पल। अब बात आती है हमारी बॉडी पार्ट की, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो अपनी अप्रोच रखनी है ना, एब्स्ट्रैक्ट एस्से के लिए, अमूर्त निबंध के लिए, तो वो हमें रखनी है मल्टी डायमेंशनल और बहुआयामी। उसमें हमें क्या देखना है कि हिस्टोरिकल, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल, सोशल, एथिकल, फिलोसफिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल, जोग्राफिकल और एनवायरमेंटल। तो ये इस टाइप से हम जो अपने पैराग्राफ को, कोई भी विषय है ना, तो पहले हम उसकी ऐतिहासिक, पहले पैराग्राफ में हम बता सकते हैं कि क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, हिस्टोरिकल। दूसरा हम बता सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिटिकल पर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोशल पर, सोसाइटी पर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नैतिक रूप से, क्या हमें ये नुकसान पहुंचाएगा उस विषय पर जो भी हमें विषय दिया है, ठीक है। उसके बाद हम उसकी देखेंगे कि इसकी कोई
जो है दर्शन से रिलेटेड कोई अवधारणा है तो हम वहाँ एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं पैराग्राफ बनते चले जा रहे हैं कि हिस्टोरिकल पे बन गया 1, 2 फिर 3 सोशल पे, एथिकल पे 4, फिलोसफिकल पे 5, फिर इकोनॉमिकल एक पैराग्राफ में बता देंगे तो 6, फिर टेक्नोलॉजिकल 7। तो इसी तरह आपके पैराग्राफ बनते जाएंगे और आप देख रहे हैं कि विविधता कैसे आ रही है आपके। इनको आप ध्यान रखिएगा, ये तो आप रट लीजिएगा कि आप इन जो डायमेंशन है इनका यूज करें एस्से में अपने, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी विषय दिया जाएगा आपको उनमें इन आयामों में लिखे गए या फिर जो इसके निबंध है उसमें क्वालिटी ये बढ़ा देगा, गुणवत्ता बढ़ा देगा उसकी, जब आप इन डायमेंशंस में अपने एस्से को लिखेंगे। तो इतना तो हमें समझ आ गया कि बॉडी पार्ट में हमें क्या लिखना है, बट हम कैसे इन्हें लिंक करेंगे आपस में वो हम सेकंड क्लास में बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे क्योंकि वो विस्तृत रूप से बताने वाली बात है। तो एक एक पार्ट पे अच्छे से बात करेंगे, कैसे इन पार्ट्स को हम लिंक करेंगे और लिंक करते हुए हम कैसे क्वेश्चन रेज करेंगे, कैसे हम इसे ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे कि जो एग्जामिनर है उसे भी पढ़ने में मजा आए, ठीक है, उसे भी अच्छा लगे कि हाँ भाई इसने कुछ यूनिक लिखा है, ये कुछ कहना चाह रहा है आगे। ऐसा जिज्ञासु प्रकृति से एनेक्सियस होकर हम अपना ऐसे लिखेंगे कि उसे पढ़ने के लिए एग्जामिनर मजबूर हो जाए। तो ये हमारी जो है अप्रोच रहेगी, ठीक है। तो इतना ही था आज की क्लास में। तो अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक टॉपिक देख लेते हैं कि हम कैसे हमें सोचना चाहिए। जैसे ये सत्य वाला है, ठीक है, सत्य का कोई रंग नहीं होता, तो हमें किस तरह, एक तो हमें इसे तोड़ना है कि सत्य रंग नहीं जानता, सत्य कोई रंग नहीं जानता, ट्रुथ नोज नो कलर, ठीक है। तो सत्य कोई रंग नहीं जानता, तो हमें देखना है कि पहले तो सत्य दिख गया हमें एक बार, फिर हमें दिख गया रंग। तो हम रंग से क्या समझते हैं, आप पहले ही समझते हैं, कलर से हम वर्ण से समझ सकते हैं, वर्ण व्यवस्था जो रही है, ठीक है। हम भेद समझ सकते हैं कि प्रकार भी हो सकते हैं, रंग मतलब प्रकार, कितने प्रकार हो सकते हैं, वर्ण हो सकते हैं। और हम क्या दे सकते हैं कि वर्ग, कि यहाँ जो क्लास की बात किया, जो क्लास होता है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। इसे हम रंग से जान सकते हैं कि रंग रंग मतलब अपने आप में ही है कि ये डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। वहाँ पे जो है वर्ण वर्ण के रूप में हम देखेंगे जातिगत, इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, भेद दे सकते हैं कि कितने भेद हो सकते हैं सत्य के, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड वर्ग कितने वर्गों में बांटा सकता है, ऊंचा नीचा, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लास। तो इन चीज़ों को हम कैसे तोड़ेंगे, कैसे हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब इनकी भी हम देखो किस प्रकार से चर्चा करेंगे कि वर्ण जो होंगे वो किस प्रकार सार्वभौमिक रूप से, सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सली जो है सार्वभौमिक रूप से इम्पैक्ट डालेंगे, किस प्रकार इनके परिणाम निकलेंगे। जो रंग होगा, सत्य का कोई रंग नहीं होता, तो इसका किस प्रकार इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या परिणाम निकल के आएगा, उस पर हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ग्लेशियर है, ठीक है, तो ग्लेशियर कोई ये तो देखेगा ना कि इस कलर का है, इस रेस का व्यक्ति है, तो मैं इसे पिघल के जो है इसे ही नुकसान पहुंचाऊंगा। तो ग्लेशियर जो होगा वो सभी को एक साथ नुकसान पहुंचाएगा। तो बस यही है, जैसे मृत्यु है, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मृत्यु। अब मृत्यु जब किसी को आएगी तो वो ये नहीं देखेगी कि ये एससी वर्ग का है, ये एसटी वर्ग का है, ये ऊंचा है, ये गरीब है, ये अमीर है, तो ये नहीं देखती, ये सत्य है और इसमें कोई रंग नहीं देखा जा रहा है। तो इस तरह हम तोड़ तोड़ के चीज़ों को पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी जो टॉपिक होता है उसको कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। इसमें आप और भी ले सकते हैं, आध्यात्मिक रूप से भी ले सकते हैं, ठीक है सर, आध्यात्मिक रूप से भी ले सकते हैं। तो इसके बहुत सारे डायमेंशन हम बन सकते हैं, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे। बस ये तो आपको बताया जा रहा है कि इस तरह हमें सोचना है थोड़ा थोड़ा। तो इस पर हम विस्तृत रूप से बात करेंगे अगली क्लास में। तो आप इस क्लास को, इसमें जो बताया गया है ना उसको आप नोट डाउन करिएगा, जो डायमेंशन बताई गई हैं उनको रट लीजिएगा, ठीक है। जो आपको बताया था कि ऊपर की हिस्टोरिकल, एथिकल, जो जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ना आपको, वो आपको लिख लेनी है और आपको रट लेनी है कि हाँ इस तरह हमें यूज़ करना है। आप पता है इसका भी आप क्रम दे सकते हैं कि पहले मैं ऐतिहासिक ही लिखूंगा, फिर मैं इसके बाद लिंक करके जो है एथिकल से लिंक करूंगा या फिलोसफिकल से लिंक करूंगा, जो मेरा पैराग्राफ होगा अगला वाला। तो उस तरीके से आप जो है यहाँ पे दिखा सकते हैं, सोच सकते हैं, थिंकिंग कर सकते हैं, अगर आपको डायमेंशंस पता है तो, ठीक है। इस पर हम अच्छे से बात करेंगे विस्तृत रूप से सेकंड क्लास में। तो आपकी ओरिएंटेशन क्लास थी कि हम ऐसे कैसे आगे करने वाले हैं, एक एक चीज़ पे बात करने वाले हैं, एक एक चीज़ को आपको देखा जाएगा। जब आप ऐसे लिखेंगे ना तो मैं चेक करते हुए एक एक चीज़ को देखूंगा कि आपने पैराग्राफ को लिंक किया है, इंट्रो में क्या चीज़ें नहीं डाली हैं, क्या चीज़ें आपने भाई घिसी पीटी डाल दी हैं जिन्हें नहीं डालना था, तो उन पे भी मैं बात करूंगा और उनको भी क्रिटिसाइज करके आपको बताऊंगा कि आपको नहीं करना है, उस चीज़ को भी मैं जो है एक्सप्लेन करता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए।